तो आपको जो लॉग शिपिंग है, क्यों डिजास्टर्स रिकवरी के लिए फॉलो कर रहा है और एप्लीकेशन नहीं कर रहा है? कि आप सपोज कीजिए कि जो मैंने टेबल क्रिएट किया प्रोडक्शन पे, उसको आपको रेप्लिकेशन के अंदर मैन्युअली ऐड करना पड़ता है। जो ऐड और ड्रॉप करने के लिए मैंने मेथड पिछले सेशन में एक्सप्लेन किया था, यहां पे ऐड नहीं करना है। डेटाबेस में जो कुछ भी है वो सब कुछ ही रेप्लिकेट होगा। जैसे एग्जांपल लिया कि मैंने टेबल आपको दिखाया था, अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं कल के डेट में, एक यूजर अगर लॉगशिप में क्रिएट करूं, तो वो यूजर ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होगा। मैं अगर यहां पे कर देता हूं न्यू यूजर, एक सेकेंड, यहां पे करता हूं न्यू क्रिएट यूजर, यूजर का नाम मान लीजिए कि मैं टेस्ट लॉगशिप यूजर विदाउट लॉगिन, लेट्स सपोज कीजिए ये यूजर क्रिएट करता हूं मैं। तो ये वाला लॉगिन, अब बताइए कि ये लॉगिन कितने देर में आपको पहुंच जाएगा आपके प्रोडक्शन पे, सेकेंडरी सर्वर पे, कितने देर में पहुंच सकता है जॉब के हिसाब से? जो हमने जॉब सेटअप किया आप लोग को पता है। 20 सेकंड में सर। 10 सेकंड। ओके, बोला जी। बुआजी। तो बेसिकली 20 सेकंड में जाएगा। कि मैक्सिमम जो टाइम है लास्ट वाला आपका रीस्टोर वाला टाइम है 20 सेकंड। तो अगर अभी मैंने क्रिएट किया, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 55 56 से हो रहा है, तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि 55 में हमने किया है। तो फाइनली अगर यूजर का यहाँ लिस्टिंग आप देखेंगे 20 सेकंड के बाद, तो यूजर भी आ जाएगा। रेप्लिकेशन में आप देखे होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आ गया है? ये आपका लॉग शिपिंग 02 वाला सर्वर है और आपका 20 सेकंड के अंदर डेटा आ गया यहाँ पे। लेकिन रेप्लिकेशन में केवल टेबल और प्रोसीजर हो रहा है। तो टेबल और प्रोसीजर को मूव करने से आपका डीआर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। कल के डेट में एक यूजर ऐड हो गया, तो जब भी अगर मान लीजिए कि ये सर्वर डाउन कर देता हूं, ये डाउन कर दूंगा, तो बेसिकली कैसे ये सर्वर ट्रीट होगा प्राइमरी? क्योंकि जो यूजर आप क्रिएट किए होंगे यहाँ पे यूजर आ गया होगा। ओके, लॉक सिंक की केस में तो आ जाएगा, लेकिन रेप्लिकेशन केस में नहीं आएगा। तो यानी कि एप्लीकेशन आपका नहीं चलेगा डिजास्टर सर्वर से। सपोज कीजिए मैं ये प्ले करता हूं कि ए सर्वर डाउन हो गया, ये वाला सर्वर डाउन हो गया, तो अब इस सर्वर को आपको डीआर सर्वर को प्राइमरी करना है। क्या स्टेप आपको लेना है बताओ? स्टार्ट करूं एक्सप्लेन करना? कि अगर ये सर्वर डाउन हो गया प्राइमरी, तो पहले डाउन करता हूं सर्वर को। तो यहाँ मैं आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाता हूं और इस सर्वर को डाउन कर देता हूं। हो सकता है डिजास्टर होगा तो फाइनली ये डाउन ही होगा। तो मैं मैन्युअल डाउन कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक डिजास्टर के केस में डाउन होगा, करप्ट होगा, क्रैश होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सर्वर वन को मैंने किया स्टॉप। तो सर्वर वन को जब ने स्टॉप किया तो कितना देर का वेट करना पड़ेगा? स्टॉप हो गया तो इट मींस कि पहला बैकअप मान लीजिए जब स्टॉप किया उस समय हो रहा था, तो कम से कम आपको 20 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा कि जो भी डाटा हो यहां से बैकअप कॉपी रीस्टोर सब चल जाए। यहां पे आप जब बैकअप के अंदर जाएंगे, तो आपको पता होगा कि इस ड्राइव पे जो आपने बैकअप लिया था, ई ड्राइव पे, बेसिकली शेयर ड्राइव पे, शेयर ड्राइव पे आपका बैकअप अब रुक जाएगा। काउंट कितना है फाइल का? है 1010। अब आप कितना हो देर वेट करेंगे? हर 10 सेकंड के बाद जो बैकअप हो रहा था, अब ये बैकअप बंद हो गया क्योंकि आपका सर्विस ही बंद हो गया, करप्ट हो गया सर्वर। लेट्स एज्यूम कीजिए। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि लास्ट जो बैकअप हुआ है, लास्ट बैकअप आपका क्या है? 1043 पे हुआ है। तो ये वाला बैकअप वहां पे रीस्टोर हो जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आपका स्टेप क्या होगा कि इसको कॉपी करेंगे इस फाइल को, और चेक करेंगे कि क्या वो शेयर फोल्डर जी ड्राइव में दूसरे सर्वर पे वो कॉपी हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमने लिखा था सेकेंडरी लॉग, ओ नो ये नहीं था, उसके बाद था लॉगशिप करके कुछ फोल्डर था। यहाँ पे जाके वो फाइल को शेयर कर चेक करेंगे क्या वो फाइल कॉपी हो गया है। तो आप देखेंगे कॉपी हो गया है। अब अगला स्टेटस देखना है कि क्या रीस्टोर हो गया है कि नहीं, ये वाला बैकअप। तो उसको चेक करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? लास्ट वाला इसका जो रीस्टोर वाला जॉब कहाँ से चलता है? यहाँ से। तो इसके रीस्टोर वाला जॉब आपका
चल रहा है, कब कब लास्ट चला है। तो ये आपका देखिए, आपका कॉपी वाला जॉब है, एलएस कॉपी, लॉग्स, एलएस स्टैंड फॉर लॉग शिप कॉपी, एलएस रीस्टोर, लॉग शिपिंग रीस्टोर, इस पे आप जाएंगे, हिस्ट्री पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या इसका कॉपी हुआ, यानी कि रीस्टोर हो गया है क्या। तो 11/3 के बाद बेसिकली 20 सेकेंड अगर देखेंगे, तो उसके बाद से ये आपका, आप देखिए क्या हो रहा है, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए 20 पे चल गया है। ठीक है, चल रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा जो बैकअप है वो रिस्टोर हो चुका है। अब आगे का स्टेप क्या लेना है, एक्चुअल स्टेप्स, इसको मैंने बंद किया, और इस सर्वर को प्राइमरी बनना है, क्योंकि ये रीस्टोरिंग में है। रीस्टोरिंग का मतलब ये है कि ये रीड ओनली है, देख रहे हैं ना। तो इसके अंदर डाटा आप राइट करेंगे तो राइट तो होगा नहीं, लेकिन प्रोडक्शन होगा तो उसमें तो डाटा राइट करना है की कैपेबिलिटी है ना। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाटा राइट करूंगा, यहाँ डाटा राइट नहीं होगा, क्योंकि आपके जो भी डेटाबेस है वो रीड ओनली में है। क्या कर रहा है, क्या लिखा है आप देख लीजिए, फेल टू अपडेट लॉग शिपिंग डीबी बिकॉज डाटाबेस इन रीड ओनली मोड, यानी कि आप इसके अंदर डेटाबेस राइट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लॉग शिप मोड से स्टैंड बाय मोड से इसको रिकवरी मोड में लाना है, जो हमने बात किया था फर्स्ट मोड। पहले रिकवरी था, उसके बाद आपका नो रिकवरी था, स्टैंड बाय था। तो अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आपको रिकवरी मोड में। तो यहाँ न्यू क्वेरी में जाएंगे, और इसके मास्टर डेटाबेस में जाऊंगा, मास्टर डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे कमांड करना पड़ेगा रीस्टोर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है ए, और यहाँ पे कर देंगे विथ रिकवरी। क्लियर। तो ए आप रिकवरी कर देंगे, तो अब इस डेटाबेस में अब राइट की कैपेबिलिटी आपने दे दिया। ये कह रहा है कि ऑब्टेन बिकॉज यूज इज इन इन यूज, बेसिकली इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं, यूज में है इसलिए उसको आपको नहीं कर रहा है। ये काम करते हैं। अब उस डेटाबेस को कौन कौन सा यूज कर रहा है ये कैसे पता लगेगा, देखिए आपका क्या हुआ, रीस्टोर डेटाबेस इन रिकवरी सक्सेसफुल प्रोसेस, बेसिकली रीस्टोर हो गया डेटाबेस, किसमें, आपका रिकवरी मोड में। इट मींस कि अब आप सर्वर 2 पे जाके उस डाटा के अंदर आप राइटिंग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन वाले को बोलेंगे कि इस 01 की जगह पे अब एक काम करो, आप 02 एप्लीकेशन में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग में सर्वर का नाम चेंज कर दो। सर्वर नेम क्या करना है, ये वाला कर दो। पहले क्या था सर्वर का नाम आपका, शुरू में ओल्ड वाला जो था आपका क्या था, ओल्ड सर्वर नेम आपका ए था, ये था आपका 1। क्लियर। तो आपका यही स्टेप करना है कि पूरी बैकअप रीस्टोर हो जाना चाहिए, और ये वाला कमांड चलाएंगे तो आप राइट कर सकते हैं। अब इस लॉग डेटाबेस, लॉग शिपिंग डेटाबेस पे जाएंगे, तो आप इसके अंदर सर जब डेटा तक को, हम इसको रिस्टोर नहीं करेंगे, सर विथ जब तक हम रिकवरी नहीं करेंगे, विथ दूसरा, ना रिकवरी नहीं करेंगे तब तक आप डेटा राइट नहीं कर सकते हैं। तो सर एप्लीकेशन तब तक डाउन रहेगी कितने टाइम तक? एप्लीकेशन डाउन रहेगी। अब ये वाला प्रोसेस अब मान लीजिए रात में हो गया, आपको पता ही नहीं, नोटिफिकेशन तो आएगा, नोटिफिकेशन आपको सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे तब तक तो एप्लीकेशन डाउन ही होगा, कि सर्वर तो डाउन है। आपका जो सर्वर 1 है हमने तो डाउन कर दिया है, SQL सर्वर 1 एप्लीकेशन डाउन है। ये अप हो गया था, लेकिन अप होने के बाद भी ये एक और भी एक डीमेरिट है लॉग शिपिंग का, वो भी बता दूं, ये है मैनुअल फेल ओवर, यानी कि आपको मैनुअली फेल ओवर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं है। ऑटोमेटिक फेल ओवर के लिए जैसे मिररिंग सॉल्यूशन है, ऑलवेज ऑन सॉल्यूशन है, जो आगे हम बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। मतलब कि एक सर्वर डाउन होगा, ऑटोमेटिक अप, सेकंड सर्वर, सेकेंडरी सर्वर अप होगा, और काम शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका कभी भी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं लॉग शिपिंग इज अ मैनुअल फेल ओवर, और वो होता है ऑटोमेटिक फेल ओवर, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर।
सर तब तो अगर रात में ऐसा सिस्टम कुछ हुआ, ऐसा सीन हुआ, तब तो सुबह तक का डेटा लॉस होगा ना इसमें। नहीं, डाटा कहाँ लॉस हुआ? अब मान लीजिए प्राइमरी बंद हो गया तो एप्लीकेशन कहाँ चल रहा है कि डेटा आ रहा है? अगर सपोज कीजिए मैंने कहा कि सुबह ये सर्वर पे चल रहा था पहले प्रोडक्शन, ठीक है, एप्लीकेशन जो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे कर रहा हूँ कि SBI online.com, ये वेबसाइट किसको कनेक्ट होता था? इसको। ओके। अब ये सर्वर डाउन हो गया तो अब क्या होगा? ये डाउन हो गया सर्वर, तो इसके अंदर डेटा आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब डेटा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये डाटा नहीं जा रहा। तो जो भी डाटा यहाँ पे आ रहा था, बैकअप हो रहा था, बैकअप यहाँ पे आ गया होगा, रीस्टोर भी हो गया होगा। तो इट मीन्स कि अब सर्वर डाउन हो गया। जैसे आप बैंक में गए, सर्वर डाउन है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो बेसिकली ये वाला सिचुएशन है। तो जब सर्वर डाउन है तो कोई बंदा कोई ट्रांजैक्शन एटीएम से भी नहीं कर सकता है, बैंक से भी नहीं कर सकता है, कहीं से नहीं कर सकता है। ओके। तो डेटा तो है ही नहीं, ओके तो सर, डेटा ओके। तो लॉस का तो नाइट में चांस सर है। हमें फेल ओवर करना पड़ेगा ना, अगर कभी डाउन तो। आवाज नहीं आ रही है। अगर एक कभी भी अगर डाउन होता है हमारा सर्वर, तो सूर्या, ये काम कीजिए, नेटवर्क ठीक कर लीजिए, क्या हेलो। कि शुरू का तो बात हाँ आ सर, रहा है, आ रही बाद है में नहीं। आवाज? अभी शुरू में आ रही है, फिर कट जा रही है। एक मिनट सर, अब आ रही है? बताइए। तो सर अगर हमारा एप्लीकेशन सर्वर अगर डाउन हो गया तो मैनुअल फेल ओवर में, तो कभी भी फिर इसको हम मैनुअल फेल ओवर करके एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए, है ना? एप्लीकेशन सर्वर डाउन होने का मतलब अलग बात है, डेटाबेस सर्वर नहीं। एप्लीकेशन डाउन हो तो उससे नहीं डेटाबेस नहीं, का कोई मतलब नहीं। डेटाबेस सर्वर को। हाँ। डेटाबेस सर्वर अगर तो डाउन हो गया तो डेटाबेस आपको मैनुअल फेल ओवर करना पड़ेगा। फेल ओवर करेंगे तो एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा हमारा नहीं, सेकेंडरी सर्वर। एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं होगा, एप्लीकेशन वाले को भी बोलना पड़ेगा कि अब एक इंडिया में सर्वर था, ओके उसकी ओके। आईपी एड्रेस ये था, और अमेरिका में तो दूसरी आईपी एड्रेस होगा ना, सेम आईपी एड्रेस नहीं होगा ना। ओके, तब तो सर इसमें लेंदी लेंदी प्रोसेस है, फिर तो इसमें लॉस हो जाएगा अगर जिसका बड़ा बड़ा इसके क्या? बड़े बिजनेस बिजनेस लॉस हो होंगे सा फिर। बिजनेस लॉस हो सकता है, तो फिर नोटिफिकेशन किस काम के है? तो डीबीए के 24 घंटे काम करते हैं, सपोर्ट के मतलब कि 24x7 अवेलेबल रहते हैं। हाँ इसीलिए राइट सर, राइट। इसीलिए तो रहते हैं। लेकिन डेटा लॉस नहीं होगा। जो ओके। आपका अंकित क्वेश्चन है, डेटा लॉस नहीं, इसलिए नहीं डेटा होगा। जब सर्वर ही बंद हो गया तो एप्लीकेशन नहीं काम करेगा, तो एप्लीकेशन डाटा क्रिएट ही नहीं करेगा। और जब नहीं क्रिएट होगा तो आपका डाटा लॉस होने का चांसेस नहीं है। क्लियर? राइट सर, यस सर। राइट। तब तो सर अगर जो सेकेंडरी वाला है, अगर वो प्राइमरी बनेगा, तो मतलब एप्लीकेशन में जहाँ वेब कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ता है, तो फिर उसको करना पड़ेगा ऐड ना। हाँ हाँ, चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली आपको कॉन्फ़िगरेशन में दो कनेक्शन स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। जैसे कि कॉन्फ़िग बनाते हैं ना, कॉन्फ़िग जो फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें सर्वर 1 और सर्वर 2 यस सर, आप यस सर। रखेंगे। सर्वर कीवर्ड सेम होना चाहिए, सर्वर का नाम चेंज होगा, कमेंट कमेंट करना पड़ेगा आपको। यस सर, यस। मतलब वो एप्लीकेशन टीम को हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब वो जाके फिर से रिजॉल्व नहीं होगा। नहीं, पहले सर। आप उनको देखिए, पहले उनको ये बता के रखेंगे कि ये प्राइमरी सर्वर है और डीआर सर्वर है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी करेंगे, रखेंगे डेवलपमेंट में ही। तो ओके जब जिसको कनेक्ट करोगा उसको कमेंट करेंगे या अनकमेंट करेंगे। लेकिन उनके एंड से काम करना ओके। पड़ेगा, बेसिकली हर समय तो दोनों चलेगा नहीं, एक ही चलेगा एट अ टाइम। तो कमेंट करना उस कोड को, इस ओके। सर्वर को मतलब इनेबल करना, डिसेबल करना उनके एंड से होगा। ऐसा उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता है, अगर हम यहाँ फेल ओवर मैनुअल कर दिए सेकेंडरी सर्वर अगर आप हो गया, तो वहां से वो कनेक्ट हो जाए एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक, ऐसा देखिए, प्रोसेस नहीं डॉट रहता नेट है? डॉट नेट वाले क्या कर सकते हैं, कोड चेक कर सकते हैं कि अगर से प्राइमरी सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी हम्म। सर्वर से ऑटोमेटिकली लोग कनेक्ट हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये कर सकते हैं कि अगर ये ओके सर्वर सर। कनेक्ट रीच आउट नहीं हो रहा, पिंग नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो दूसरे जो सर्वर है, जो हमने बता दिया ना, इफ ये होगा तो ये होना चाहिए, एल्स ये होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, उनको करना चाहिए। राइट। जैसे मिररिंग में आप देखे होंगे, एक होता है प्राइमरी सर्वर और एक होता है फेल ओवर पार्टनर। ओके। मैं राइट। आपको एक चीज और भी दिखा सकता हूँ, क्या कि एज ए डॉट नेट डेवलपर तो मैं काम किया हूँ ना। तो यहाँ पे होता है कनेक्शन, सब्जी कनेक्शन नहीं बनाओ। स्ट्रिंग डॉट कॉम। 11 बज खा ले है तो।
connectionstring.com एक वेबसाइट होती है जिसमें सारी कनेक्शन आपको मिल जाएगी, कौन कौन सी कनेक्शन पे क्या होता है। तो अगर मिररिंग का कनेक्शन होगा तो जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि माई डीबी वन सर्वर ए कनेक्शन है, उसको मिररिंग का सर्च करता हूं मैं, कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर मिरर डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे होता है फेल ओवर पार्टनर। बेसिकली ये देखिए, डेटा सोर्स में ये है, फेल ओवर पार्टनर का नाम भी है ना, ये देखिए, और मेन सर्वर भी है। प्राइमरी सर्वर का नाम भी होता है और फेल ओवर पार्टनर का भी नाम होता है। ओके, यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर ये डॉट नेट वाले जैसे कि अंकित को पता होगा कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, और उस कनेक्शन स्ट्रिंग में एक में होगा प्राइमरी में आपका यहाँ पे मेंशन होगा सर्वर का नाम, ठीक है, और सेकेंडरी में इसका नाम होगा। तो ऑटोमेटिक जब भी आपका फेल ओवर पार्टनर अगर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सर्वर को कनेक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ वन, इंस्टेड ऑफ टू। तो डॉट नेट में ये होता है, तो ये आप लोग को नहीं करना है, बेसिकली आपको माइंड में होना चाहिए कि उनको दे देंगे कि प्राइमरी सर्वर ए है और सेकेंडरी सर्वर ए है। क्लियर है? तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग में डॉट नेट में मेंशन होता है कि प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है, तो जब भी ये सर्वर डाउन होगा तो ऑटोमेटिक इसको कनेक्ट करेगा। ओके, लेकिन फर्स्ट ट्राई इसको ये करेगा। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पब्लिशर के प्रिंसिपल सर्वर के अंदर, वो सारे आपका सर्वर और एप्लीकेट होगा सेकेंडरी में। तो कल एक काम करेंगे, हम बात करेंगे जैसे कि नेक्स्ट सेशन में कि टॉप फाइल बात करेंगे कि टॉप फाइल क्या होता है, और भी कॉन्फ़िगरेशन का मोड जैसे रिकवरी होता है तो क्या होता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो डेटा डिस्क्लोज हो रहा है कि क्या डेटा आया क्या डेटा नहीं आया। देखिए, ठीक है, कोई क्वेरी है अभी तक? सर नो सर, नो सर, अब करेंगे प्रैक्टिकल तब सर पता चलेगा कुछ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हो सकता है सैटरडे संडे में इसको फिनिश करते हैं, और आगे उसके बाद हम मिररिंग स्टार्ट कर पाएंगे। ओके। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।